सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे देश मणिपुर में कुछ महीनों से जो चल रहा है इंसिडेंट, दिल दहलाने वाले घटनाएं एक एक कर करके बाहर निकल करके आ रहा है। किस प्रकार कुछ देशद्रोही लोग उस मणिपुर में घुसा और लोगों ने किस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध में, ट्राइबों के विरुद्ध में लड़ाने का कार्य किया और सरकार हथियार दे करके हमारे ही भारत देश के एक ट्राइब का नाश करने का जो कार्य किया, वो घटना एक एक कर करके आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन करना पड़ा, सरकार विफल रही, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है, एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है दूसरे ग्रुप को खत्म करने के लिए। इसलिए हजारों की संख्या में मॉडर्न वेपन्स इशू किया, लाखों की संख्या में गोलियां इशू किया। इसके बाद भी सरकार इस जो दंगल जो चल रहा है उसको रुकाने का कार्य नहीं कर रहा है। यहां मणिपुर की जो घटना, मैं अभी 4-5 क्लास इसके विषय में डाल चुका हूं। जितना मुझे जो सही मिल रहा है, मैंने कोशिश किया उन सही बातों को थोड़ा सा जांच करके और पढ़ाई कर करके सत्य बात को लोगों के सामने लाने के लिए। उसी समय पर मैंने बोला था मणिपुर का जो भी इंसिडेंट है उसका तार जुड़ता है उड़ीसा के कंधमाल से। हमें मालूम है 2007 और 2008 में उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में जो खेल चला था, वहां पर केवल 2007 और 2008 में नहीं, वहां थोड़ा पीछे से इतिहास शुरू होता है। अनेकों बार इस प्रकार के कुछ देशद्रोही लोग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे आरएसएस का हो, वे देशद्रोही है। देश को विभाजित करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, भाई भाई के बीच में नफरत, आग जलाने का कार्य करने वाले, वहां पर भी वे लोग घुस गया था। मैं उसके बारे में भी, इंसिडेंट के विषय में भी एक क्लास डाला था। तो आज पुनः इसलिए मैं इस क्लास को ले रहा हूं। मणिपुर का ये जो तार जुड़ा हुआ है उड़ीसा कंधमाल में, वहां जो घटना हुआ उसी प्रकार मणिपुर में भी घटनाएं चल रहा है। वहां जिसने इसका नेतृत्व किया वही तरीका यहां पर भी अपनाया है। इसलिए लोगों को सतर्क करने के लिए, केवल मैं क्रिश्चियों के लिए नहीं बोल रहा, हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे मुसलमान भाई बहन, हम सबों को प्यार करते हैं। केवल इन देशद्रोहियों के विरुद्ध में बात
बोल करके दे रहा हूं। 24 दिसंबर 2007 से अगला 3-4 दिन 27 दिसंबर तक, मतलब क्रिसमस का दिन, क्रिश्चियों को क्रिसमस नहीं मनाएंगे। इसके लिए इन देशद्रोही लोग वहां पर कुछ हंगामा किया, कई लोगों को मार डाला, सैकड़ों क्रिश्चियों का घर और चर्च को जलाना और क्रिश्चियों के विरुद्ध में नारा लगा करके बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस वहां के लोकल जो लोग हैं, ट्राइब से है, उनको उत्साह करके क्रिश्चियों के विरुद्ध खड़ा करना। भाई भाई के जैसे जीने वाले लोगों के बीच में ये लोग आकर के ऐसा विष भर दिया, भाई भाई के बीच में शत्रुता हुआ। इसके बाद हमें मालूम है वहां पर 23 अगस्त 2008 में, 23 अगस्त 2008 रात्रि 8 बजे के करीब 84 साल उम्र का एक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का हत्या होते हैं। वो कहा जाता है कुछ माओइस्ट ग्रुप AK-47 राइफल है, सब हथियार सब लेकर के आए, उनके आश्रम में घुसे, स्वामी जी को और अन्य कई लोगों को मार डाला और हथियार से भी उनको काट काट कर डाला। इस प्रकार एक दारुण हत्या स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का हुआ। उसी इंसिडेंट को माओइस्ट, मुझे पढ़ने के लिए मिला है, वो क्लेम किया है, हमने किया है, लेकिन उस इंसिडेंट को, उस स्वामी जी के मृत्यु को इन लोगों ने क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक खेल खेला। जिस प्रकार हमें मालूम है रोम में सम्राट नीरो ने क्रिश्चियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, स्वयं रोमा नगरी में आग लगाया। इसके बाद उसको घोषणा किया ये ईसाइयों का कार्य है, ताकि लोग ईसाइयों को नफरत से देखें, लोग ईसाइयों को मार डालें। नीरो, सम्राट नीरो से क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण शुरू हुआ। हमें मालूम है AD 313 तक किस किस प्रकार रोमा साम्राज्य के अंदर क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करता गया। एक दिन दो दिन का नहीं, सन 313 तक करीब 250 वर्ष में क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण चलता रहा। खूब खून बहाए, जंगली जानवरों का भोजन बनाए, उबलते तेल के अंदर डाले, आग की भट्टियों में डाले। इस प्रकार की जो क्रिश्चियों को जिस प्रकार से सता सकता था, सताना शुरू किया। हमें आज ये भी मालूम है जहां पर क्रिश्चियों ने ज्यादा रक्त बहाया, वो जगह आज क्रिश्चियों का सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहां पर भी वही चाल चला। बजरंग दल, RSS, VHP ने क्रिश्चियों के विरुद्ध लोगों को भटकाने के लिए इसका उपयोग किया। स्वामी जी की हत्या माओइस्ट ने किया, उन्होंने घोषणा किया यह क्रिश्चियों का काम है। इसके बाद अगले 3-4 दिन में वहां पर जो खेल खेला, इसके विषय में आप इंटरनेट में ही सर्च कीजिए। मैं आज ये क्लास लेने के पूर्व में आज पूरा दिन
अनेकों ऐसा इतिहास को पढ़ रहा था, क्या क्या हुआ। विशेषकर वहां पर एक सिस्टर के साथ जो गैंग रेप हुआ था, केवल एक सिस्टर के साथ नहीं, इस 4 दिन के अंदर वहां पर 23 अगस्त को स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का हत्या होते हैं। 24 अगस्त से लेकर के अगले 4-5 दिन तक वहां पर शैतान का खेल चल रहा था। जिस प्रकार शैतान का जो तांडव चलता है, उसी प्रकार पूरे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने वहां पर मुझे पढ़ने के लिए मिला है, करीब 400 चर्चेस को जला दिया गया और क्रिश्चियों के करीब 6-6.5 हजार घरों को जलाया। करीब 600 गांवों में जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको सताया गया, मारा गया, ऐसा कर करके उनके घर को नष्ट किया। ऐसा 600 गांवों में ये दंगल हुआ। करीब 75,000 लोग बेघर हो गया था, क्रिश्चियन लोग। इस दंगल के अंदर 500 से ज्यादा क्रिश्चियों का मृत्यु हुआ। 40 से ज्यादा औरतों के साथ रेप हुआ। करीब 2000 लोग इंजर्ड हुए, घायल हुए। जबरन क्रिश्चियनिटी से हिंदू हजारों की संख्या में लोगों को धमका के हिंदू धर्म के अंदर बनाया। यह सब खुले हाथ चल रहा था। 25 अगस्त के दिन में सिस्टर मीना और एक पुरोहित, वो कहीं उनके संस्था सब जला दिया। वहां से कहीं पीछे से भाग करके एक सिस्टर मीना है और एक फादर है, किसी घर में शरण लिया हुआ था। उस घर में 50-60 लोग पहुंचते हैं और इस सिस्टर को पकड़ करके लेके जाते हैं बाहर। और पास में एक घर जो जला हुआ एक घर था, उसके अंदर लेकर के गए। इसके बाद उन्हें नंगा करते हैं, जबरदस्ती 2 जन इनके हाथों को 2 साइड कर करके पैरों से पैर लगा करके उसको दबा कर रखा ताकि ये हिले ना। इसके बाद एक के पीछे एक एक कर करके इनके साथ बदसलूक की रेप करना शुरू किया। ये बेहोश हो गया। कहा जाता है, मुझे पढ़ने के लिए मिला, आप ढूंढ सकते हैं, नेट के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला है। उसके अंदर लिखा है कम से कम 100 लोग इस प्रकार इसके साथ दुष्कर्म किया, बेहोश अवस्था में पड़े। इसके बाद भी लोग खत्म नहीं किया और एक ग्रुप गुंडे लोग आते हैं। कुछ समय के बाद इनको नंगा ही वहां के बाजार के अंदर घुमाया गया। पुलिस वाला तमाशा देखते रहे। सिस्टर मीना दिल्ली में प्रेस के सामने चेहरा ढक के नहीं, सबके सामने आकर के ये गवाही दिया उनके साथ क्या क्या हुआ। पुलिस वाला एफआईआर लिखने के लिए, केस रजिस्टर करने के लिए इनकार करते हैं। पुलिस के विरुद्ध में कुछ बोलना नहीं, ऐसा भी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसके बाद कई अन्य जो लोग सब आकर के हंगामा मचा। इसके बाद इनका सुनवाई होने लगी। ये भी छोड़िए, सैकड़ों लोगों के द्वारा इनके ऊपर प्रताड़ा गया। खुल्लम खुल्ला आकर के प्रेस के सामने बताकर भी दे रहा है, गवाही दे रहा है स्वयं। जनरली
ऐसा रेप विक्टिम का नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन आप नेट में ढूंढ सकते हैं, सिस्टर मीना कर करके लिखा हुआ मिलेगा। और उसी प्रकार उनका पूरा इंसिडेंट उसी के अंदर लिखा हुआ है। 9 लोगों को अरेस्ट तो किया, उनमें से 6 लोगों का कोई सबूत नहीं है बोल करके छोड़ दिया। 3 लोगों को बताने के लिए कुछ सजा दिया, लेकिन 2 वर्ष के अंदर जो मेन एक्यूज्ड है वो भी 2 वर्ष भी नहीं रहा जेल में, जेल से बाहर आया। यही हालत मणिपुर में भी हो रहा है। मणिपुर में 2 ट्राइब्स के बीच में ये लड़ाने वाला ये शक्ति यही तो है, बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। ये जहां कहीं भी घुसा है देश को तोड़ने का कार्य कर रहा है, देश को तोड़ने का कार्य। वहां पर बीजेपी सरकार का सपोर्ट और उनके लिए वोट बैंक बन करके, सपोर्ट बन करके ये लोग घुसा हुआ है। क्रिश्चियों के विरुद्ध में लड़ाने के लिए, देखने के लिए 2 मेतेई कुकी ट्राइब्स के बीच में हो रहा है। लेकिन ये जो मरने वाला लोग और जो जलाया गया, जो फर्स्ट डे जितना जलाया गया, 200 से ज्यादा चर्चों को क्यों जलाया गया? यदि 2 ट्राइब्स के बीच में है तो ट्राइब का जलना, उनका घर जलना है ना। यदि 200 से ज्यादा चर्चेस एक ही दिन में जला दिया, इसका मतलब क्या है? इसलिए उड़ीसा का वो जो तार है, वो जो कनेक्शन है, मणिपुर में भी आया। हमारा देश आज इस प्रकार खतरनाक स्थिति में है, किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल सकता है, किसी को विरुद्ध में भी कुछ भी कर सकता है। ये हालात हो चुका है। 1998 में मुझे पढ़ने के लिए मिला था, आप लोग सब सुना होगा, 4 सिस्टरों के साथ अर्धरात्रि में कुछ ऐसे ही लोग घुस करके झाबुआ में, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां का उस गांव में सेवा करने वाले सिस्टरों के साथ इसी प्रकार सामूहिक बलात्कार हुआ। ऐसा लिस्ट बहुत है जहां क्रिश्चियन लोग गरीब लोगों की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में सिस्टर रानी मरिया की हत्या क्यों हुआ? क्योंकि गांव में उनकी वो जो सेवा दे करके, जो ट्राइब्स के बीच में उनको जो हक दिलाता हुआ मिला, यही कार्य सिस्टर मीना भी कर रही थी। कंधमाल में वहां के ट्राइब के बीच में जाकर के बहुत अच्छा सेवा करने वाली, बहुत अच्छा नाम कमाने वाली इस सिस्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? ट्राइब्स के बीच में जो सरकार के जो भी जरूरतें हैं उसको सब सिखाते हैं, जो सेवाएं दे रहा है, और जो असामी लोगों से इन लोगों को बचा रहा है, जो लोग इनको लूट रहे थे, ऐसे लोगों से, जो नॉन ट्राइबल लोग, सिस्टर मीना से खफा था। और इस समय पर इनको एक बहुत अच्छा मौका मिला। संघ परिवार जिस प्रकार का चाल चला, वहां का लोकल ट्राइब को क्रिश्चियों के खिलाफ खड़ा करते हैं। वहां का लोकल ट्राइब्स को क्रिश्चियों के खिलाफ, जैसे मणिपुर में चल रहा है, मेइतेई को कुकी के विरुद्ध लड़ने के लिए राइफल तक दे दिया, लो जाकर के गोली मार दो, समाप्त कर दो, खत्म कर दो। लेकिन कुकी थोड़ा शक्ति दिखाए, इसी वजह से अभी बचा हुआ है। लेकिन हिसाब किताब सब तो अभी मालूम नहीं है किसी को, दबाया हुआ है सरकार ने।
कितना केसेस है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस केस को ले रहा है। अभी कुछ धीरे धीरे निकलेगा, कितने लोग मर गए, कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोगों के साथ बलात्कार हुए। जैसे कंधमाल में 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप केस रिपोर्ट हो चुका है। अभी कितने लोग रिपोर्ट नहीं किया ये अलग बात है। तो यहां का कंधमाल का वो सिलसिला अभी हम लोगों को मणिपुर में भी देखने के लिए मिल रहा है। जिस प्रकार वहां षड्यंत्र रचा, एक और मुझे पढ़ने के लिए मिला, वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का उड़ीसा स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गौरी प्रसाद रथ, उन्होंने ये आदेश निकाला, ये स्वामी जी की हत्या क्रिश्चियों ने किया और हम उसी प्रकार इनके साथ बदला लेंगे। स्वामी जी का हत्या क्रिश्चियों ने किया, उनके साथ हम उसी प्रकार बदला लेंगे। मणिपुर में भी ये दंगा शुरू हुआ, तुरंत वहां पर भी यही विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का ये निकला, क्रिश्चियों का काम है एक सब। इसका क्या मतलब है? सरकार बोलते हैं नहीं, कुकी और मेते के विरुद्ध में है, जबकि इन लोग अपना जो पत्र है उसके अंदर लिखा है ये क्रिश्चियों ने करवाया, क्रिश्चियों ने किया। इसका मतलब क्रिश्चियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार कर लो। जैसे कंधमाल में महिलाओं का साथ रेप करना मणिपुर में भी हुई, कंधमाल में सिस्टर को नंगा घुमाया गया, मणिपुर में भी वही रिपीट किया। कंधमाल में जिस प्रकार क्रिश्चियों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा था और उनका घर जलाया, मणिपुर में भी वही कार्य चल रहा है। हथियार, यहां सपोर्ट भी सरकार का मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, कोई केस नहीं डाल सकता है, सब उनके पक्ष में हुआ। कौन करवा रहा है? जैसे वहां पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने वीएचपी का घोषणा किया, मणिपुर में भी उसी समय पर घोषणा हो रहा है कि ये क्रिश्चियों का कार्य है, अर्थात क्रिश्चियों को मार डालो। और एक जैसे मैं 3 तारीख को जब शुरू हुआ, उसी समय पर एक और झूठा अभियोग लगाया। मेते के जो सिस्टर लोग हैं, जो नर्सेस है, उनके साथ कुकी लोगों ने रेप किया बोल करके, मतलब झूठा प्रचार बीच में निकाला। इसके बाद कुकियों के साथ इस प्रकार का कार्य कर रहा है, मतलब आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए, मार डालने के लिए, बर्बाद करने के लिए तुम कुछ भी झूठ की सहारा लेते हैं और उसको घोषित करते हैं। लेकिन उस सिस्टर अपने जीवनी में बता रहा है, साक्ष्य में बता रहा है, जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर दोनों हाथों को खींच कर करके उन रोमन फौजियों ने उन्हें क्रूस में उनके हाथों को जिस प्रकार कीले ठोका था, उसी प्रकार इन दुष्ट लोगों ने उन सिस्टर को नंगा कर उनके दोनों हाथों को खींच करके दूर रखा। इसके बाद पैर से हाथ को दबा कर रखा ताकि ये हिले ना। जिस प्रकार ईसा मसीह को क्रूस पर ठोका, उसी प्रकार एक एक कर करके उनके साथ बलात्कार करता रहा। और आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, नंगा घुमा करके क्या क्या कमंड, वो भी दिन के समय पर, 4 बजे के समय पर, दिन के रोशनी में इस प्रकार भीड़ इनका हंसी मजाक उठाते हुए उनको नंगा बाजार में घुमाया गया। उसका रिपोर्ट भी पढ़ने के लिए मिलता है। कितना दुख की बात। स्त्रियों की पूजने वाला, देवियों की पूजने वाला एक समुदाय
इस प्रकार नारियों के साथ कर रहा है, चाहे वो कंधमाल हो चाहे मणिपुर हो, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, लज्जाजनक कार्य है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ऐसे जो तीव्रवादी ग्रुप के लिए प्रार्थना करना है, उनका मन परिवर्तन के लिए आराधना करे, प्रार्थना करे, मिस्सा अर्पित करे, दैनिक प्रार्थनाओं में उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि इस प्रकार का कुकर्म क्रिस्तियों के साथ या स्त्रियों के साथ दोबारा ना हो। सबों को इज्जत मिले, सबों को इस देश में, देश का नागरिक है हम सब, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब लोग इस देश का नागरिक है। इस देश में शांति के साथ रहने का, जीने का अधिकार हमें है। तो कोई डरा करके भगाने का ये कभी हो नहीं सकता है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर ये जो बजरंग दल है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इस प्रकार जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो बीजेपी सरकार को जो मददगार बन करके हैं, सरकार को जो रहने के लिए मदद कर रहा है, ऐसे सभी लोग जो भ्रष्ट सरकार देश को, देश के लोगों में बांटने में, देश के खिलाफ जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सब लोग ईसा मसीह को, क्रिस्त को जान पाए, क्योंकि केवल क्रिस्त के द्वारा आपको मुक्ति मिलना है। क्रिस्त के द्वारा मुक्ति है, तो सब लोग क्रिस्त में विश्वास कर पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। यीशु क्रिस्त के द्वारा सब लोगों को मुक्ति मिल सके। कल एक और घटना मेरे पास आया है, उसका भी मैं क्लास लूंगा। इस प्रकार चाहे कितना भी हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमारा चर्च तोड़े, हमें मार डाल दे, लेकिन इसका एक फल है, वो बहुत अच्छा एक फल। उसके विषय में मैं कल का एक और क्लास लेने वाला हूं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को जानने, प्रभु को अनुभव करने, एक क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें चुना। राजाधिराज प्रभु के साथ जुड़ करके हम राज घराने का है, उस स्वर्ग राज्य का हम योग्य बन गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह से जुड़ करके हम भी पुरोहित गण बन गया है। हम प्रीस्ट, जो पुरोहित वंश के हैं, राजवंश के हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा के द्वारा उनके शरीर का अंग बन जाते हैं, प्रभु ने नबी बनाता है, अर्थात हम राजकुल का, पुरोहित कुल का और नबियों का कुल का बन गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रकार एक विश्वासी जीवन जीते हुए जीवन के अंत तक प्रभु का साक्षी बनकर रहने का निर्णय करें। हमारे देश में ये जो फूट डालने वाले शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत हमें मिले। देश के सब लोग, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, भाइयों की तरह रहने की कृपा सबों को मिले, सबों का आदर सम्मान कर पाए हम। प्रभु इसके लिए हमें सक्षम बने, अपनी आत्मा से हम सबों को एक बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।